जय हिंद। मैं हरकेश बहादुर, ग्राम प्रहरी, चौकीदार संघ, जिला महाराजगंज। भाइयों, आप लोगों को पता है कि जो हमारे चौकीदार भाइयों को धरने का डेट सहारनपुर में रखा गया था, वह समय नज़दीक आ चुका है। और आप लोगों से मैं एक बार फिर अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि चाहे हमारे कोई भी भाई हों, कोई भी साथी हों, सभी लोगों को मालूम हो कि इस सहारनपुर में पहुंचकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इस धरने को सफल बनाने का कार्य करें। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पर पहुँचे और लोगों की बातें सुने और अपनी भी कुछ बातें रखें, क्योंकि हम लोग धरना पे धरना देते आए। अनेक संगठनों में हमारे भाई लोग बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा संगठन एक ही है, चौकीदार का संगठन। और इस संगठन में लोग बदलाव कर दिए हैं अपना अपना संगठन बनाकर। तो मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे अनेक संगठनों में बटे हुए भाई हैं, सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग सभी लोग इस सहारनपुर में एक मंच के नीचे आइए और वहीं पर अपनी बात रखिए और वहां पर देखा जाएगा कि कौन हमारा नेता आगे चलकर हमें कामयाबी दिला सकता है। इसके लिए हमारे सभी चौकीदार भाई उत्तर प्रदेश के वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और मैं भी साथ में मैं भी वहां पे आऊंगा। हमारे बहुत सारे भाई लोग आएंगे और मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लेकर इस सहारनपुर में पहुंचने का कार्य करें 9/9/2024 को सुबह 10 बजे तक। और दोस्तों, रेलवे स्टेशन के बगल में वह स्थान बताया गया है, जो आप लोगों को मैं ग्रुप के माध्यम से भी बता चुका हूं। और ग्रुप में जो परमिशन का कागज है वो भी डाल दिया गया है। जो भाई हमारे ग्रुप में जुड़े हैं वो लोग अपने साथियों को बताने का कार्य करें कि परमिशन हो चुका है और 9 तारीख को हम लोगों को सहारनपुर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लेकर पहुंचने का कार्य करना है। दोस्तों, अगर इस बार हम लोग चूक गए तो हम लोगों की नैया कभी पार नहीं लगेगी दोस्तों। इसलिए इस चीज में हम लोगों को चूकना नहीं है। जहां भी हमारे चौकीदार भाई बुलाएं वहां पर हम लोगों को जाना चाहिए। और दोस्तों, साथ ही साथ एक बात और बता देना चाह रहा हूं कि हमारे मुकदमे संबंधित कुछ भाई लवकुश तिवारी जी, राजू शुक्ला जी के नेतृत्व में चौकीदार भाइयों का जो पीड़ा दर्द है वह धरने के माध्यम से नहीं सुनी जा रही है। इसलिए सरकार के खिलाफ हमारे भाई कुछ लोग जब तंग आ चुके कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, तो मुकदमा भी किए हैं। उस मुकदमे के संबंध में भी आप लोगों को वहां पर बताया जाएगा कि मुकदमा कहां तक पहुंची है, मुकदमे से हम लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है, क्या लाभ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, इसलिए कि हम लोग बार बार धरना देते हैं और पैसा खर्च करके बार बार लखनऊ में, दिल्ली में पहुंचते हैं, तो आप लोग इस बार सहारनपुर में सभी साथी पहुंचे और कुछ जो बातें हैं कोर्ट की, उसकी भी बातें आप लोगों के बीच में रखा जाएगा कि कोर्ट से यहाँ तक कार्रवाई पहुंची है, कोर्ट से हमें सफलता कहाँ तक मिलने वाली है और धरने से सफलता कहाँ तक मिलने वाली है। तो दोनों बातें वहां पे रखी जाएंगी दोस्तों। तो आप लोग जब वहां पर पहुंचेंगे नहीं तो आप लोग जब घर पे बैठे रहते हैं, मैं देखता हूं कि जो भाई हमारे कभी न धरने में जाते हैं न तो मुकदमे से जुड़े हैं, चुपचाप हाथ पे हाथ रखकर घर पे बैठे रहते हैं। उन भाइयों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग इस बार सहारनपुर में चलकर देखिए और वहां पर क्या क्या बातें होती हैं और वहीं से डिसाइड किया जाएगा कि सरकार के समक्ष मुकदमा से हमें डिग्री मिलेगी या सरकार से हमें रिक्वेस्ट से। दोनों बातें एक ही सिक्के के पहलू हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे चौकीदार भाई ही कोर्ट में दायर किए हैं मुकदमे को और हमारे चौकीदार भाई ही धरना दे रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग धरना देकर सरकार को मनाने का कार्य करें और जो कोर्ट अपना कार्रवाई कर रही है, कोर्ट तो अपना कार्रवाई करती रहेगी दोस्तों। तो इसलिए कोर्ट के विषय में भी हमें जानकारी लेना है, क्योंकि हमारे बहुत से भाई ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और जितने लोग ग्रुप में जुड़े हैं तो राजू शुक्ला का संचालन भी नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि सभी ग्रुप में रिप्लाई आ पाती है, नहीं आ पाती है। तो इसलिए वहां पर आप लोग पहुंचे और धरने के विषय में
और कोर्ट के विषय में सभी जानकारी वहां पर अपने भाइयों से प्राप्त करें और वहां पर सभी बातें आप लोगों के समक्ष रखी जाएगी। और आप लोग इधर उधर किसी के कहने पर इधर उधर भटकने का कार्य न करें, भाई का साथ दें। क्योंकि मैं देखता हूं कि हमारे भाई लोग जब कोई आपत्ति विपत्ति आती है चौकीदार के ऊपर तो हमारे चौकीदार भाई उस आपत्ति विपत्ति में खड़े नहीं होते हैं। यह बहुत शर्म की बात है दोस्तों। तो आप लोगों के सामने ना जाने कितनी बातें रखी जाएंगी, क्योंकि वहां से हर जिले के लोग आएंगे, बड़े बड़े जो हमारे पदाधिकारी बनाए गए हैं उनके पास भी कुछ ज्ञान होगा, कुछ बात होगा, वो भी अपनी बात रखेंगे। हमारे कुछ और चौकीदार भाई हैं जो वहां पर आकर अपनी अपनी बातें रखने का सबको मौका दिया जाएगा। सब लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे, किसके मन में क्या मनसा है, किस तरह से हम लोग सरकार के सामने बात रखें, कैसे हम लोग क्या करें कि सरकार हम लोगों की मानदेय में वृद्धि करे। इसलिए दोस्तों हम लोगों को सहारनपुर पहुंचना अति आवश्यक है। और मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं चाहता हूं, आप लोगों से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं कि आप लोग सहारनपुर में इस मीटिंग में पहुंचने का भरपूर प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चौकीदार एकता जिंदाबाद, चौकीदार एकता जिंदाबाद।